हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस में। तो तीन चैप्टर तक दो चैप्टर तक हमने देख लिया था लेखक के बारे में और उसने जो लिखा था उसके बारे में। ठीक है, पहला चैप्टर था बातचीत, जिसको लिखे थे बालकृष्ण भट्ट जी, और वो एक निबंध थे। ठीक है, बातचीत क्या थे? निबंध थे। दूसरा हमने देखा, क्या कहते हैं, उसने कहा था क्या था? कहानी था। किसने लिखा था? तो क्या बोलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, 1915 में। अगला चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जिसके लेखक का नाम है, एक मिनट, जिसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। ध्यान से सुनिएगा, आज हम लेखक के बारे में जानेंगे। जयप्रकाश नारायण जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माने नहीं जाते हैं। ये जो है भारतीय इतिहास के जो स्वतंत्रता, क्या बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति जो हुई थी, एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। ठीक है, एक बहुत आगे की सोच रखने वाले लीडर माने जाते हैं। बिहार के क्षेत्र के थे। चलिए पढ़ते हैं। जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। रट लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। निधन की बात करें तो 8 अक्टूबर 1979। देखिए, इनका निधन भी हुआ था अक्टूबर में और जन्म भी हुआ था अक्टूबर में, ऐसे याद रखिएगा। देखिए, जन्म हुआ था 8 अक्टूबर को और 3 दिन पहले जो है निधन हो गया। 11 अक्टूबर को जन्म हुआ था और 3 दिन पहले क्या हो गया था? निधन हो गया। ऐसे याद रखिए, डेट पहले क्या बोलते हैं, वर्ष को छोड़िए। 11 अक्टूबर को जन्म हुआ था 1902 को और 8 अक्टूबर 1979 को निधन हुआ था। ठीक है, अब है जन्म स्थान कहाँ था? तो सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा पड़ता है उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के जो सारण जिला है उसमें फैला क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी आता है और बिहार के क्षेत्र में भी आता है। नाम है सिताब दियारा। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पे है? सिताब दियारा। पुकार का नाम देखिए, बचपन में इसको हम बॉल कहते थे। बचपन में क्या कहते थे? बॉल। ए बॉल, कहाँ जा रहा है बॉल? ए बॉल बाबू आजा आजा, है ना, जो है ना उसको बुलाते होंगे। जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना बचपन में बोल लोगे, बाउल कहाँ जा रहा है खेलने, जैसे बचपन में ना सबका नाम बीछ देता है लोग। ठीक, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, है ना। बड़े होने पर क्या प्रसिद्ध? जेपी। भाई जेपी है, जेपी होता है क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए जो लड़का बहुत पढ़ने में तेज है या फेमस है एकदम ना, गुंडागर्दी में फेमस है, तो उसका शॉर्ट नाम बना देगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत फेमस आदमी था। जो जब बड़ा हुआ तो वो किससे प्रसिद्ध हो गया? जेपी नाम से। अपनी जन पक्षधारता के लिए लोकनायक के रूप में, मतलब लोकनायक कहते हैं, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी इनके बारे में हम बताएंगे सब लिखते चलिएगा। तो लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जयप्रकाश नारायण जी। क्यों? क्योंकि ये जन पक्ष, मतलब लोगों के पक्ष धरते थे। ठीक है, अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ते थे। माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हरसुदयाल। माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हरसुदयाल। पत्नी का नाम प्रभावती देवी। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से लिख लीजिएगा। कहते हैं, क्या पूछते हैं क्वेश्चन कि जयप्रकाश, हर एक साल लगभग पूछ देते हैं कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था और वे किसकी पुत्री थी। तो लिखेंगे क्या कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, जो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। बस हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा। क्या लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, जो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता किनकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। मतलब ब्रज किशोर प्रसाद ससुर हुए किनके? जयप्रकाश नारायण जी के। ठीक, अब शिक्षा देखिए क्या सब पढ़े। आरंभिक शिक्षा घर पर ही, ठीक है, प्राइमरी शिक्षा सबका घर पे ही होता है लगभग, है ना। फिर पटना कॉलेजिएट, पटना में दाखिल हुए। पटना कॉलेजिएट में है, पटना कॉलेजिएट क्या बोलते हैं, पटना कॉलेज है पटना में। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। मतलब पटना कॉलेज में जो है इन्होंने एक, क्या बोलते हैं, शीर्ष नाम से एक पुस्तक लिखा। शीर्षक था बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। पूछता है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के लिए किसको सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो जयप्रकाश नारायण जी को। किसको मिला? जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, लिखा क्या था? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। ठीक, ये लेख हुआ एक तरह से, समझ गए। इसका शीर्षक था बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। ठीक, अगला देखिए। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश हुआ। पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किया। पटना कॉलेजिएट अलग है, अब है पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किया। ठीक है, पटना में है पटना कॉलेज। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में। 1920 में जो है ये जो असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी शिक्षा अधूरी रह गई? जयप्रकाश नारायण की। पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन, किसकी शिक्षा अधूरी छोड़ दी गई थी, छोड़ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी के।
1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, लिख लीजिएगा। जितना भी हम बोल रहे हैं टिक लगा रहे, सब के सब लिखना है, सब के सब दिमाग में फिट कर लेना है। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आपको डिवाइड क्या बोलते हैं माइंड में रीडिंग करना है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे रीडिंग करते जाइए। देखिए एक भी नहीं आपको अगर छूटा ना तो याद हमको बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1922 में कहा गया? अमेरिका। क्यों गया? पढ़ने। और कैसे गया पढ़ने? तो अपना काम करके। वहां तो भाई साहब उतना भी बड़े आदमी का क्या बोलते हैं, बड़े आदमी नहीं थे इनके पापा जी, वहां पे काम करते थे फिर जाकर जो है पढ़ते थे, ठीक। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मैडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन, मतलब समझ, अमेरिका में जाके कई विश्वविद्यालय में कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, समझ गए। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। नहीं, न्यूयॉर्क में ही क्या बोलते, अमेरिका में ही जाके मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए, ठीक है। पीएचडी नहीं कर सके, ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, बीए कुछ भी किए होंगे और आ गए होंगे, ठीक है। पीएचडी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? तो माँ की अस्वस्थता के कारण, ठीक है। अब है राजनीतिक जीवन। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुआ। कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1929 में। 1929 में ना कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो 1929 में, ठीक है। अब है 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था और 1932 में जो है इनको जेल जाना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद गए होंगे, उसके दौरान कुछ किए होंगे। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में हम भूमिका निभाई। मतलब खुद ने किया, भूमिका निभाई, ठीक है। कुछ काम किया होगा कुछ अच्छा, तब जाके इस पार्टी का गठन हुआ होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1939 43 में भी जेल गए। 42 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि, 42 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उससे जो है उसको विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया है, एकदम बहुत बड़ा योगदान दिया। किस गठन के पार्टी में? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952। तो पूछ देगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952। कब हुआ? 1952, ठीक। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। विनोबा भावे के जो सर्वोदय पूछता है, सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया? तो विनोबा भावे। सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। और इस सर्वोदय आंदोलन से कौन जुड़ गए? तो जयप्रकाश नारायण जी। कब जुड़ गए? 1954 ईस्वी में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट, पटना के गांधी मैदान में हुआ था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हजारों छात्रों ने भाग लिया, हजारों लोगों ने भाग लिया और आपातकाल के दौरान जेल गए। 1975 में आपातकाल भी लगा था, इंदिरा गांधी के समय में प्रधानमंत्री थी। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था 1977 में। जनता पार्टी को कब क्या बोलते हैं बहुमत मिला था? 1977 में गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, तो पूछेगा छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 में, और डेट था 5 जून। डेट कितना था? 5 जून। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5 जून। 5 जून लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए कृतियां क्या सब लिखे। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी बहुत पूछता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की। कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी भी लिखी, निबंध भी प्रकाशित है। अब सम्मान देखिए, तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। जो भी हम बता रहे हैं, जो भी टिक मारे, सब कुछ सब लिखना, सब पूछा गया, पूछता है बार बार, पूछता है जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब मिला? तो 1965 में। क्यों मिला? समाज सेवा के लिए। क्यों मिला? समाज सेवा के लिए। कब मिला? 1965 में। कौन सम्मान मिला? मैग्सेसे सम्मान मिला। 1998 में भारत रत्न मिला। क्या मिला? भारत रत्न। चलिए, जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, एकदम क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजकर्मी, समाज के प्रति एकदम समर्पित, ना लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई गलत हो रहा है तो वहां पे हम आवाज उठाएंगे। विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे, एकदम विद्रोह करेंगे, गलत के प्रति एक रत्ती नहीं सहेंगे, रत्ती भर नहीं सहेंगे हम, ठीक है। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। ये नहीं मतलब एकदम विशाल हायर एजुकेशन करके एकदम गहरा नॉलेज एंड वैविध्यपूर्ण, एकदम विधि से किसी भी चीज का ज्ञान रखना। ये नहीं कि एगो कहावत सुने है अधगल गगड़ी छलकत जाए, ऐसा नहीं, एकदम पूरा वैविध्यपूर्ण, पूरे विधि तरीका से कुछ भी करेंगे। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। नहीं, लोक सेवा जिसको हम आज क्या बोलते हैं, आईएएस। आईएएस लोक सेवा ही हुआ।
आईपीएस, आईएएस, यूपीएस क्या है, लोक सेवा है। लेकिन आजकल लोक सेवा कम, अपना अपना सेवा ज्यादा कर रहा है। ठीक है, अपना ही वाहवाही करेगा, अपना ही रील्स पे फोटो लगाएगा, अपना ही वायरल करेगा, कैमरा लेके घूमेगा। तो इनके अंदर जो है एकदम राजनीति, संगठन, कर्म, एकदम संगठन बनाने की एकदम शक्तिशाली, इसको जो एकदम क्या बोलते हैं, जो होता है एकदम मानसिक संतुलन, या बोल सकते हैं जो मानसिक इसका जो क्या बोलते हैं क्षमता है, एकदम खतरनाक था। लोक सेवा का अनुभव व्यापक था और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। नहीं समझ, देखिए एक ऐसा नेता होता है जो जिसकी जो विश्वसनीयता एक अस्थायी नहीं होती है ना। एक तो जैसे मान लीजिए हम क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा हुए, तो हम क्या करेंगे, शुरू में रोड वोड बना देंगे, अब बाद में हम क्या कर रहे हैं, जनता को हम खा रहे हैं, लूट रहे हैं, तो क्या हम दोबारा जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जैसा नहीं था। सबसे पहली बात तो वे कहीं का मंत्री था नहीं, बना नहीं, बनना ही नहीं चाहा। अस्थायी विश्वसनीयता था जनता में। भाई इनको लोकनायक तो ऐसे नहीं कह दिया गया। लोकनायक कहने का पीछे यह राज है कि भाई उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अस्थायी विश्वास न प्रतिष्ठा थी लोगों के बीच, इनकी इतना खतरनाक प्रतिष्ठा था कि आप आज के समय ऐसा नेता नहीं मिल सकता जल्दी। निष्ठा और अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब अपने से किसी काम करना, पढ़ना लिखना, कुछ भी करना एकदम निष्ठापूर्ण, पूरा जी जान लगा देना। परिपूर्ण, अपने सक्रिय, रचनात्मक, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। भाई इनको कौन नहीं जानता है, अंतरराष्ट्रीय पे इनकी पहचान है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है, वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। समझ गए बात। जयप्रकाश नारायण जो है अपने समय के, देखिए समय समय का बात होता है, जैसे अभी मान लिया मोदी का, तो मोदी क्या आज के सबसे खतरनाक नेता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, है ना भाई। उसी तरह मोदी के जैसे ही ना, या मोदी से अच्छे बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन उस समय में जो थे, एक अपने पूरे विश्व के कुछ चुने हुए नेता में जो है लोकतांत्रिक नेताओं में टॉप थे, है ना, टॉपर नेता थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संग्राम अपने को झोंक दिया, विदेश से शिक्षा प्राप्त किया था, है ना, और अपने आप को स्वाधीनता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। देखिए ये जो है ना, सत्ता नहीं लिया, सत्ता की राजनीति नहीं लिया, बल्कि बोला कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई मंत्री उंत्री नहीं बनना है, हम सिर्फ समाज का सेवा करेंगे। ठीक है, उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक के पक्ष में पत्रकारिता किया। किसके पक्ष में? जिससे लोगों का भलाई हो, क्षमता, समता, बराबर सबको समान हक मिले, न्याय मिले, समाज में परिवर्तन हो। जो ये लोग घूस घसोट हो रहा है, जनता का कोई भी काम को बिना घूस दिए नहीं बनता, इसके बात ही होगा, इसमें आगे पढ़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वोट में जितना पैसा खर्च हो रहा है क्यों हो रहा है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा था कि जिस दिन वोट का खर्चा खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं, क्या नाम था, जयप्रकाश। जयप्रकाश जी जो है एक ऐसा नेता है जिन्होंने कहा था कि जिस दिन भारत में वोट का खर्चा 0 हो जाएगा, एकदम पूरा लोकतांत्रिक देश बन जाएगा, पूरा सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लोकसभा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में उनका योगदान रहा है। मतलब अभी भी नेपाल में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में लाने में जयप्रकाश नारायण जी का भी योगदान है। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोक निष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, भूदा ये भी पूछता है, देखिए सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन दोनों किनके है? विनोबा भावे के। भूदान आंदोलन पूछे तो विनोबा भावे, सर्वोदय आंदोलन पूछे विनोबा भावे। ठीक है, दोनों में एकदम भूमिका निभाई है जयप्रकाश नारायण जी। विनोबा के 2, भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन। ठीक है, उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्हें डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। मतलब डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन कर दिया और पुनर्वास कर दिया, उसको फिर से अपना घर बसा दिया। समझ रहे, इतना खतरनाक आदमी थे, इतना अच्छा सोच थे, इतना अच्छा विचार थे इनके। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात से समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। तब जाके क्या हुआ था? छात्र आंदोलन। कब हुआ था? 5 जून 1974। कहाँ हुआ था? पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, चलिए। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर, देखिए ये जो है बहुत अनुरोध किए थे, पहले ही बोल दिए थे कि भाई हम बूढ़ा हो गए हैं,
हमसे अब नहीं होगा नेतृत्व कैल। लेकिन जो है छात्र युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। देखिए स्वीकार तो किया लेकिन अपना एक शर्त रखा, समझ गए, आगे हम बताएंगे। देखिए इसमें दिया होगा, तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण कर लिया, पूरे राष्ट्र में फैल गया छात्र आंदोलन। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए, ठीक है, और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए, एकदम युवा के एकदम आइडल बन गए, आदर्श बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण जी ने। कब दिया? 5 जून 1974 को। कहा दिया? तो बिहार के पटना के गांधी मैदान में, ठीक। सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। मतलब अच्छा राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम चलाओ भाई, उन पर अमल किया जाए, इसका क्या किया? अपील किया। उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हुआ ना भाई, इंदिरा गांधी चल गई खेत में, खेत मतलब हार गई। जनता पार्टी का पहले बार सरकार बना था, ठीक है, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था, ठीक है। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। देखिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन होना मेन लक्ष्य नहीं होना चाहिए भाई। मान लीजिए सत्ता परिवर्तन हो गया, क्या क्या पता ये जो आए है वो अच्छा काम करेंगे, जरूरी है भाई। मोदी जो आए तो कुछ अच्छा काम भी, कुछ गलत भी किए। तो कोई भी अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला अच्छा ही होगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया, निधन हो गया। कब हो गया? 8 अक्टूबर, अब ये बताया था 8 अक्टूबर 1979 को। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे और 3 पछे 8 अक्टूबर 1979 को निधन हो गए। सत्ता बदल गई थी किंतु संपूर्ण क्रांति के लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर होता हुआ चला जा रहा था। जो इनका मनसा था, जो जयप्रकाश नारायण की मनसा था वो पूरा नहीं हुआ, ठीक, अभी भी चलता जा रहा है। जो मनसा था वो पूरा नहीं हुआ है। इनका मानना था लोगों में समान, क्या बोलते हैं, समान सबका, क्या बोलते हैं, समान स्थिति हो सबका, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। उसके बाद जो रुपया पैसे इतना खर्च होता है वोट में वो ना हो, लेकिन ये सब हो रहा है। कुछ लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, है ना। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन आरक्षण के साथ अभियान चलाने की, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति, तो यहाँ जो है 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में बता रहे थे इससे पीछे, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण के एक अंश प्रस्तुत है। तो पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण है। जो भाषण दिए थे ना पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को, तो उसी का एक अंश प्रस्तुत किया गया है, समझे बात, और उसी को हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। चलिए, तो संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। कब दिया गया था? 5 जून 1974 को, ठीक है। चलिए, अब संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। अगर आपको पढ़ना है ना संपूर्ण भारत, तो जनमुक्ति नाम से एक पेपर आता है, बुक आता है, वो जाके ले लीजिए, आप पूरा भाषण पढ़ लीजिए कि क्या क्या कहे थे। इसमें जो हम पढ़वे करेंगे लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ अंश मात्र प्रस्तुत है। अगर आपको पढ़ना है कि भाई हमको जो है पढ़ना है, किसको पढ़ना है? तो जयप्रकाश नारायण जी के भाषण को, तो हम ले लेंगे क्या? जनमुक्ति, पटना में प्रकाशित होता है। चलिए, इस संकलित अंश में उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सम्मर्द के बीच लोकनायक ने, मतलब जयप्रकाश नारायण ने अस्वस्थ दशा में भी शांति पूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर, मतलब देखिए ऐसा नेता, एकदम लाखों की जनसंख्या में पूरा गांधी मैदान भर गया था, क्या बोलते हैं, जगह नहीं मिल रहा था, उस बीच में मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। कितना प्रभावशाली नेता रहे होंगे, जरा सोचिए, ठीक, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, और अस्वस्थ भी थे हुए। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण, पुरस्सर जन संवाद कायम हो सका। एक इतिहास, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बना दिया। आज तक उसके बाद पटना के गांधी मैदान में फिर वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न ऐसा कोई प्रेरक भाषण देने वाला पैदा हुआ। तो देखिए राष्ट्र कवि दिनकर क्या कहते हैं, पूछता है बहुत। राष्ट्र कवि दिनकर क्या कहता है कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है,
बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उड़ पर अंकित कर लेता है। मतलब यह ऐसा व्यक्ति है जिसको इतिहास समादर देता है, पूरा हिस्ट्री भी उसको प्रणाम करता है। जयप्रकाश जी आपको चरण स्पर्श है। और जिसके अगर पद चिन्ह पे चलेगा ना तो भाई साहब वो अपने जिह्वा पे अंकित कर लेता है। मतलब वो जो है आगे बढ़ता ही रहेगा अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, जो अपने समाज के प्रति इनको क्या होगा, संवेदना उत्पन्न होगी। ठीक है, नैतिक धर्म उत्पन्न होगा। ऐसा आदमी थे। तो कौन कहते थे? राष्ट्रकवि दिनकर जी। तो अब इनके बारे में हम पढ़ लिए। आशा करता हूँ इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, मैं आशा करता हूँ। और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम देखेंगे कि आखिर संपूर्ण क्रांति क्या था। थैंक यू। बाय।